नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर तस्यरक्षिता जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज एक राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है तस्यरक्षिता जी का, और कई सेंटर्स हैं। आज इस समय मैं बैठा हूँ उनके राजा पार्क सेंटर में। मैं तो खाली फिजियोथेरेपी ये समझता हूँ कि पैर में दर्द हो रहा है तो फिजियोथेरेपी के पास चले जाइए, पैर ठीक हो जाएगा। हाथ टूट गया तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं भाई आपको फिजियोथेरेपी करनी है, कमर में दर्द है। मैम, फिजियोथेरेपी है क्या बेसिकली? पहले तो आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फिजियोथेरेपी क्या है? हमारे दिमाग में तो ये होता है कि हाथ पैरों में चोट लग गई, लास्ट के अंदर जो ऑर्थो का डॉक्टर ना ये कहते हैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। किसी के गर्दन में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना। बेसिकली फिजियोथेरेपी है क्या मैम? बेसिकली जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने कभी सिर्फ हड्डियों के बारे में सुना? हाँ, मैं तो ये सुना। आपने कभी सुना है न्यूरो में भी काम आता है, पीडिया में भी काम आता है, गायनी में भी काम होता है। जैसे डॉक्टर्स के अलग अलग क्षेत्र हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फिजियोथेरेपी भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। स्पोर्ट्स में, मस्कुलोस्केलेटल में, यानी कि आपकी मांसपेशियों से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं। हाँ, देखा क्रिकेट टीम के साथ भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है, कबड्डी टीम के साथ भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर वहाँ पर उनको चोट लग गई है तो उनको खेलने में दिक्कत होगी, वहाँ पर आपके साथ में फिजियोथेरेपिस्ट होगा। सिमिलरली एक गायनी के अंदर क्या काम होता है, अगर आपका बच्चा होने वाला है तो माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो उस वक्त बिल्कुल हेल्दी रहे। तो उस मसल को समझना, उसके पोस्चर को समझना एक फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से कर सकता है। तो वो काम हम करते हैं। प्रीनेटल जिसे हम कहते हैं वो हम पूरा प्रॉपर प्रीनेटल करते हैं जिससे एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो सके। उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक थेरेपिस्ट ही उसको देखकर बता सकता है। फिर हम आते हैं ऑर्थो में। जैसे आपने कहा हड्डी टूट गई, ऐसा नहीं है। कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, आजकल तो खैर लोग काफ़ी अवेयर हो गए। आजकल डॉक्टर के पास जाने से पहले वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। क्योंकि उनको पता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो एनाटमी और फिजियोलॉजी के थ्रू आपकी बेसिक प्रॉब्लम को जान के उसमें बायोमैकेनिक्स लगा के इलेक्ट्रो के थ्रू आपको ट्रीटमेंट देता है और आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। इसमें मशीनें भी काम आती हैं। मैंने देखा कि आपके यहाँ तो इतनी सारी मशीनें, मेरे तो आपने नाम बताया वो तो मुझे याद ही नहीं है। मैंने जब इनका सेंटर देखा ना तो काफ़ी सारी मशीनें रखी थी। मैं तो पूछ रहा था, इन्होंने ये नाम बता दी गई, मैं सुनता गया। बाद में जब वापस आया ना तो पता नहीं कौन कौन सी मशीनें थी। जयपुर में बहुत सारे थेरेपी सेंटर हैं, पर मशीनों के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी आगे जाती है हमारी मशीनें उतनी पुरानी होती जाती हैं। लेकिन पुराने को संभाल के रखना और नए को अपनाना, यही फिजियोस्पर्श का हमेशा मोटिव रहता है। तो हम लोगों ने इसीलिए पुरानी जितनी मशीनें थी, जैसे SWD है, SWD आपको नॉर्मल हर उसमें मिलेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो SWD में ज़्यादा अच्छा काम कौन करता है? सॉलिड स्टेट मशीन करती है और वो हमारे पास में मिलेगी। आपको लेज़र हमारे पास मिलेगा, शॉक वेव मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो हमारे पास में अभी तक ना हो। मैंने अभी जैसे आपके नीचे बेसमेंट में गया तो खूब सारे बच्चे थे। हाँ, ये क्या है? मतलब फिजियोथेरेपी मतलब जहाँ खेलने का बॉल्स रखी थी, हाँ पूरा, ये क्या था मैम? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे मम्मियाँ हमारे पास में आती हैं प्री नेटल में, उसी तरीके से पोस्ट नेटल भी हम लोग चेक करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो 7वें महीने में हो सकता है, 8वें महीने में हो सकता है, 9वें महीने में भी उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जहाँ तक आप जानते हैं या मैं जानती हूँ, हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि पापा हमारे ऑफिस जाते हैं, मम्मी हमारी घर रहती है। तब भी उनमें बहुत स्ट्रेस होता था। अब सोचिए, जहाँ मम्मियाँ ऑफिस भी जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल कहाँ होगा? फिर एक प्रेग्नेंट लेडी को वो स्ट्रेस आता ही आता है। दैट इज़ कॉल्ड, हम लोग इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्ट्रेस। वो एक फीमेल में आ जाता है। जब वो आ गया तो वो बच्चे भी जब पेट में है तो उसको समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो बाहरी दुनिया में आता है तो वो उस चीज़ को किस तरीके से लेता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल पहली चीज़ तो ये बहुत मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए मानना ही कि हाँ, ये दिक्कत हो भी सकती है।
दूसरी इसका कोई इलाज भी हो सकता है, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर 3-4 साल का बच्चा बोल नहीं रहा है तो आप कहेंगे अरे इसका पापा भी बहुत लेट बोला था, या हमारे खानदान में है, या बोल शायद लेगा। माता की धोखनी लगाई है। हाँ बिल्कुल। ये मेरे साथ होता, मेरे दोस्त का बेटा है, मैंने कहा क्या बात हुई, बोले यार माता जी के धोख कौन लगाई जना वो लेट बोलियो। हाँ, बट ऐसा नहीं होता है, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपका बच्चा डिलेड बोल रहा है तो आप प्लीज़ एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट के पास, नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट के पास। हम लोगों की लीग में ना अलग अलग थेरेपिस्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी थेरेपी सेंटर है। यहाँ आपको न्यूरो मिलेंगे, ऑर्थो मिलेंगे, मस्कुलोस्केलेटल मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिलेंगे, पीडिया मिलेंगे। मैं खुद पीडियाट्रिक एमपीटेस्ट हूँ और मैंने एमपीटी न्यूरो में भी की है। तो मेरा जो फील्ड है बेसिकली, मैं हाल फिलहाल सबको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा मेन फोकस वही रहता है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, वो एकदम सही होना चाहिए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि उनको ग्राउंड लेवल से लेकर हायर लेवल तक जितनी भी थेरेपीज़ हम दे सकते हैं जिनसे वो एकदम अप्रोप्रिएट होकर अपनी लाइफ को नॉर्मली चला सकें, वो हम यहाँ करते हैं। एक जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके घुटनों में, मतलब कई लोग तो भाई अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं ट्रू, और कई लोग नहीं करवा पाते, उनके लिए भी होता है इसके अंदर? बिल्कुल होता है। अगर एज वाइज और ग्रेड वाइज ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर महिला की एज कम है और उसको ग्रेड 1 या 2 या 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस मेजरली, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे हम गठिया बाय बोलते हैं। अगर वो चीज़ है और ग्रेड 3 तक है तो वो थेरेपिस्ट के पास जा सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। देखिए, मेजरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी थेरेपी देगा उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप ये चाहें कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे तो फिर आप एलोपैथी ले लीजिए, फिजियोथेरेपी आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ, जड़ से मेरी प्रॉब्लम जाए और मैं ऑपरेशन जैसी चीज़ों से बच जाऊँ, तो आप बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ सकते हैं। रिलैक्स होगा बिल्कुल 100%। मेरे यहाँ पर मैं अभी तक 13,000 से ऊपर पेशेंट्स देख चुकी हूँ। उसमें 13,000 से ऊपर पेशेंट देख चुकी हूँ। मुझे काम करते हुए 16 साल हो चुके हैं। लगते अब छोटी सी हैं। थैंक यू। बट इन 16 सालों में क्योंकि मैंने ये आपको एग्जैक्ट एक जो क्राइटेरिया बताया उसके पीछे रीज़न है। मेरा एक बच्चा था जो मेरे पास में एक दिन का आया था एंड मैं उस वक्त से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज वो 16 साल का है। इसी मई में वो 16 साल की हो गया है। तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि 16 मेरे को साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। और 13,000 जो मैंने आपको काउंट बताया, वो काउंट भी हमें इसीलिए मालूम है क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका सबका रिकॉर्ड हमारे पास में रहता है। ओके। सो हमने देखा है हमारे जो पेशेंट्स हैं 30,000 से ऊपर हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि बच्चों नहीं होने चाहिए, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि अवेयरनेस कितनी आई है पेरेंट्स में, दिस इज़ वेरी गुड। तो उस स्केल को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि अवेयरनेस बहुत है लोगों में। फिजियोथेरेपी की आप अवेयरनेस की बात कर रही हैं मैम, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं कि कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट ना महंगा बहुत पड़ता है। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब यहाँ पे रेट हुआ करती थी 200 रुपये और मैं जहाँ से पढ़कर आ रही थी वहाँ पर रेट होती थी 700 रुपये और 1600 रुपये या 2,500 रुपये। सो यहाँ पर आते ही मुझे ये समझ में आया कि जैसे यहाँ पे सिटी है, जो यहाँ का वर्क स्टाइल है, हमें वही करना चाहिए। आई स्टार्टेड विद 200 रुपये। आज मेरी फ़ीस 450 रुपये है पर सेशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि पेशेंट चुका नहीं सकता या पेशेंट का बस का नहीं है, हम लोग उसके लिए कुछ पैकेजेस रखते हैं। अब वो पैकेजेस में भी अगर नहीं आता है, किसी गरीब परिवार से है या कुछ ओल्ड एज हाउस से भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं हमारे पास में, वी ऑर्गेनाइज्ड है NGO। हम लोगों ने एक NGO बना रखा है, उस NGO के अंतर्गत हम उनको ट्रीटमेंट फ्री देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि कई लोग चुका नहीं पाते। जब भी बात करते हैं, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक
पंचकर्म थेरेपी वाले के पास गया था तो मुझे पता लगा कि पैसा कितना लगता है। तो मैं देख करके गया था कंप्लीट के लिए, लेकिन एक सेशन लिया किसी चीज़ का, सिरोधारा का, और वापस आ गया। पता लग गया कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। एडल्ट्स में तो फिर इतना पैसा नहीं लगता, बड़ों का ट्रीटमेंट आपका मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन चलता है। हद मार के ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो वो 1.5 महीने तक हमारे पास में आता है। उसमें भी क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड तो इलेक्ट्रोथेरेपी जाती है, उसके बाद में एक्सरसाइज थेरेपी हो जाती है, तो थोड़ा पैसा कम हो जाता है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं बच्चों की, वहाँ पर वो चीज़ मल्टीपल होती जाती है। यानी एक सेशन का आप 450 दे रहे हैं, 2 सेशन अगर आपके बच्चे को नीड है, यानी फिजियोथेरेपी भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए, बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए, स्पीच थेरेपी भी चाहिए, विजन थेरेपी अच्छा, भी चाहिए, इतनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर? इतनी सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप सोचिए 450 इंटू 5 या 6 इंटू पर डे। अगर आपका 20 मतलब दिन 2,000 रुपये पर डे का मिनिमम मान लो, 20 दिन आ गया तो ये तो हालत ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मैं एक एनडीटी थेरेपिस्ट हूँ। एनडीटी थेरेपिस्ट बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंट ट्रेनर होता है, जो कि ब्रेन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फैसिलिटेट करके प्रॉब्लम्स को, स्किल्स को डेवलप करता है, यानी ब्रेन को डेवलप करता है। तो हम वही काम करते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों का फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, स्पीच थेरेपी एक ही सेशन में हो जाए, जहाँ तक पॉसिबल है। तो एक तरीके से हम इस तरह से पैसा बचा सकते हैं। अननेसेसरली का जो अमाउंट होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स को ना देना पड़े। सेकेंड थिंग ये होती है कि अगर बच्चा मल्टीपल थेरेपीज़ लेने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, हमें देना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को 2 सेशन का पैसा लेते हैं, 2 फ्री कर देते हैं। हाँ, बेचारों को फ़ायदा ही हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको अभी 800 रुपये देना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ 2,000 रुपये। हाँ, उसमें भी पैकेजेस बन गए तो आप और कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। तो और ओवरऑल हम यहाँ देखेंगे तो जयपुर का ही अगर आप देखो, मेरे पास में तो खैर ऑल ओवर राजस्थान से आते हैं, राजस्थान नहीं एमपी से भी मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, हरिद्वार से अभी कुछ टाइम पहले पेशेंट्स आए थे, मथुरा से आते हैं ना, ये अपना काफ़ी जगह से मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, सिक्किम से भी आए थे। सो अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पेशेंट हमारे पास में आ रहे हैं वो अमूमन मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यानी तो आप खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से आई हैं, तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स, हाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है जब आदमी जिस बैकग्राउंड से आता है तो उसे ये पता होता है कि आदमी पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम करें। मैम, इसका मतलब पूरा ये इंडिया ही मान लो, आपका फिजियो स्पर्श जो है सेंटर पूरा इंडिया ही हो गया। वेरी ट्रू। अभी हाल फिलहाल मेरे पास में जो पेशेंट्स हैं साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, वेस्ट से भी हैं। सो चारों दिशाओं से मेरे पास में बच्चे हैं, मिडिल ऑफ इंडिया। यहाँ हमारे पत्रकारों की न्यूज़ हो गई ना, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तरीके से। चलिए मैम, आपने हमसे बात की, वो यूँ था कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे फेसबुक पे कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत महंगे पड़ते हैं, फिजियोथेरेपी होती क्या है, क्योंकि कई लोगों को नहीं मालूम होता, क्योंकि उनको डर लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट इतना पैसा ले लेगा। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया था डॉक्टर साहिबा से, तो इन्होंने समय दिया। मैम, आपने समय दिया मेरे लिए, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी भीड़ देख करके मैं सोचा आप टाइम देंगी नहीं देंगी, आपने टाइम दे दिया। फिर कभी इनका चीज़ों पर है ना अलग अलग, देखिए अभी इन्होंने कितनी बताई बिहेवियर थेरेपी होती है, चलो व्यवहार तो पता नहीं कब खराब हो जाता है। बच्चों में बहुत बच्चों में आती है, इश्यूज आते हैं। रात को पढ़ना, सुबह भूल जाना, सुबह पढ़ना, रात को भूल जाना, इरिटेशन रहना, घूमते रहना, हर क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। टीचर्स को बहुत फील होता है, पेरेंट्स को बहुत फील होता है, या मेरे बच्चे की क्यों शिकायतें आ रही हैं हमेशा, ये क्या हुआ, टीचर ध्यान नहीं देती है। टीचर मेरे मम्मी पापा को कभी भी नहीं पता, जब भी शिकायतें आती थी 2-3 थप्पड़ मार दिए जाते थे। अब थप्पड़ नहीं पड़ते ना, अब थप्पड़ नहीं पड़ते हैं, अब हम थप्पड़ नहीं खा सकते और एक चीज़- मार भी नहीं सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। बोलिए मैम। मेरी ये स्पेशलिटी है और इस चीज़ में हमने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट्स पाए हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके ऑडियंस से शेयर करूँगी। हाँ मैम, बताइए। फ्लैट फीट्स आप सभी जानते हैं और शायद आप लोगों को कभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन
हमारे इंडिया में 80% से ज़्यादा लोगों को अडॉप्शनल फ्लैट फीट्स होते हैं। इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी ये बहुत कॉमन है। उसका रीज़न ये रहता है कि हम जिस भी जगह पर हैं या तो वहाँ पे मार्बल्स होंगे या बहुत ही जो कहते हैं स्मूथ हमारे फर्श होते जा रहे हैं। तो जो ये सरफेस है, जो फर्श हम लोगों को एकदम स्ट्रेट कर देता है, तो जो आर्क होता है बीच का, उसमें धीरे 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 हमारी हड्डी ऐसे नीचे हो जाती है। अच्छा, एकदम चपटे से हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, वो अडॉप्शनल फ्लैट फीट्स होते हैं और उसका नतीजा होता है आपको बैक पेन होता है, आपको नेक पेन होता है, आपकी विजन कमजोर हो जाती है, आपका पोस्चर बिगड़ जाता है। इसका मतलब जिनके जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके यहाँ संगमरमर के पत्थर हैं, जो चल नहीं सकते, उनके ज्यादा दर्द होते होंगे ना? सबके हैं। मैम हम तो गांव वाले लोग हैं, वो मिट्टी में चलते हैं ना, पता नहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर पता ही नहीं लगता है ना कि हाँ। तब हमें पता नहीं। अगर हम जैसे बहुत आजकल क्या है ना, बड़ी कंपनीज का अच्छा, इससे दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम जैसे स्मूथ पहनने लग गए आजकल, जूते भी बड़े हाँ, मखमली होते हैं। आई डोंट वांट टू गिव द नेम, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन नहीं, मैं नाम बड़ी-बड़ी पूछूंगा भी नहीं। कंपनीज की जो जूते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, सबसे महंगे आते हैं, तो हमने वो खरीद लिए और हम उसके अकॉर्डिंग अडॉप्शन करते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब हम नॉर्मली आ रहे हैं, नंगे पैर ही थोड़ी देर चल लिए, मंदिर में गए नंगे पैर चल लिए, कहीं गए हमने कर लिया, हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम हमें वेरिकोज वेन की इशू हो जाती है, क्योंकि क्या है, बॉडी का जो पोस्चर है वो मिड में होना चाहिए। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बीच में होनी चाहिए, वो वहाँ नहीं है। अब वो शिफ्ट हो गई क्योंकि आपका पैर शिफ्ट हो गया। तो अच्छा। ये एक छोटी सी चीज़ हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है। भाई सीधी सी बात ये, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो और ना संगमरमर Exercise करते के रहो। हाँ एक्सरसाइज करते रहो, और ऊंचा नीचा रहेंगे ना तो कम से कम आपके फ्लैट तो नहीं होंगे पैर, और बैक में पेन नहीं होगा। और ये तो पैसे वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। हम जैसे लोगों के लिए क्या है, वो चप्पल खोली, सड़क पे घूम लिए, और पत्थर तो ऐसे ही होते हैं। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअली आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास फैमिलीज वाले ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रॉम्प्ट हैं। उसका रीज़न ये रहता है, नीचे मत बैठो बेटा, यहाँ मत जाओ बेटा, वो मत करो बेटा। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम उस रेंज में जाएं, पर वो हायर और लोअर के बीच की जो स्ट्रगल है वो फंस जाता है आदमी, फंस जाता है, और पैसा भी लग जाता है, और बाद में ना पैसे चुकाते रहो, EMI चुकाते रहो, ज़्यादातर यही हालत होती है। मेरे पास में पेशेंट इस चीज़ के लिए दुबई और अर्जेंटीना से भी आए हुए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। आज की तारीख में वो हर टाइप का जूता पहन सकते हैं, क्योंकि पहले उनकी शिकायत ये, मैं क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है तो। हाँ मैम, एक मेरे मित्र हैं, गंगा भैया हैं, उनकी जानकार, तो वो शूज़ है ना, केवल सॉफ्ट ही पहन सकते हैं। वो आप हमारे पास में आ सकते हैं, हम उनको अलग अलग टाइप के जूते पहना सकते हैं। वो बहुत पॉसिबल हो जाता है। आपको कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो आप देखो आपका फ्लैट फिट तो नहीं है, कहीं आपकी हड्डी नीचे तो नहीं आ रही है। एक बार आप खुद भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा वाला तो नहीं है मैम, मैं नहीं, देख लिया आपका था। नहीं है, मैं पहले ही देख चुकी हूँ। चलिए मैम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग देख रहे हैं वो समझेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। नमस्कार।